व्यक्तिगत आरोप। हर ऑनरेबल मेंबर्स को अपनी बात रखने के लिए केवल 3 मिनट का समय दिया जाएगा। समय समाप्त होने पर ऑनरेबल मेंबर्स आसिया नकाश। who have 50 years of emergency lessons to Indian democracy. 25 जून 1975 इरफान अहमद from GDC Mandi। Parliamentary staff to provide these kits to jury members so they can get which serial number it is. Everyone to be silent and just listen to the member of house। आपको भी वक्त दिया जाएगा। कंटिन्यू। शुक्रिया जनाबे। अगर कोई चीज हो रही थी तो वो थी इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल जो उनकी एक वैल्यू थी वो कम होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने वादों के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे थे। आखिर क्यों एक रात में करोड़ लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए? क्यों औलाद खाना चुप बन गया? क्यों देश की जनता को चुप रहने पर मजबूर किया गया? उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को लीगल डिक्लेयर किया। जनाब स्पीकर, तो मेरा सवाल है, अगर फैसला कोर्ट का था तो सजा जनता को क्यों मिली? आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। बात करें सबसे पहले आर्टिकल 352 की, जिसके अंदर बताया जाता है कि इमरजेंसी जो कि In 1975, the doors of Indian democracy did not close with violence, but silence. Inside a prison cell sat Prakash Narayan, a man who has marched against British rule, not by colonial forces, but by fundamental right in the constitution, but unfortunately उस टाइम इंदिरा गांधी ने वो सब चीजें नहीं देखी, भगत सिंह की फांसी भी नहीं देखी। सर, भारत आप भी मानते हैं सभी सदस्यों की तरह कि भारत एक स्टेट है, और सिंपल भाषा में स्टेट के 4 ऑर्गन्स होते हैं। पहला सिटीजंस, पॉलिटिशियंस, जुडिशरी एंड प्रेस। और मैं बताता हूं इन्होंने इन 4 ऑर्गन्स के साथ क्या क्या किया। सिटीजंस के साथ इन्होंने फोर्सफुल स्टरलाइजेशन कैंपेन्स चलाए। ये जैसी शाह की शाह कमीशन कहती है कि करोड़ों लोगों की इन्होंने नसबंदी करवा दी। ये कौन सा एक्ट में लिखा है कि आपको इमरजेंसी उसी से करने के लिए लोगों की नसबंदियां करवानी पड़ेगी? जो अनसर्टेनिटी, जो अनस्टेबिलिटी देख रही थी, उसकी स्टेबिलिटी की आप ये कहते हो कि हमने डेमोलेशन ऑफ द स्लम्स किए के दौरान हुई, उसका कौन जवाब देगा? उसके बाद स्लम डेमोलेशन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, क्या स्लम गिराना कोई इमरजेंसी का कोई? लेकिन इन सब के बावजूद आपने क्या किया कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फंडामेंटल राइट देश सकता है। उसके अंदर 3 चीजें मेंशन है कि अगर देश के अंदर वार जैसी सिचुएशन हो जाए तो उसके तहत आप देश के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन के थ्रू अगर ये चीजें देश के अंदर हो रही है तो आप देश के अंदर उस कॉलेज को जो है और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने में जो है और कोई जगह का जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेंगे। And share my inputs, particularly just when I was here. उसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट्री स्टाफ था वो स्टेज पे आ जाए। पार्लियामेंट्री स्टाफ कैडेट्स आ जाएं, अपने बच्चों की सर्टिफिकेट हासिल करें। मेरा नाम मुस्कान तनवीर। जी बताइए, जो आज यूथ पार्लियामेंट विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम था जिसमें जीडीसी पुंछ, जीडीसी सुरनकोट और एसकेएस जीडीसी मेंढर से बच्चे आए और यहाँ पे हमने अपने अपने हालात इज़हार किए। जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बारे में कुछ बच्चों ने अपोजिशन पे बोला, कुछ बच्चों ने फेवर पे बोला। उसमें बताया कि क्यों लगाई गई थी, क्या फ़ायदे थे और क्या नुकसान। इस तरह की पार्लियामेंट से कितना फ़ायदा हो रहा है?
हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे यहाँ पे 2 साल के बाद ये पार्लियामेंट का प्रोग्राम हुआ है, तो हमें बहुत ईयर का यूथ पार्लियामेंट का विषय रहा है वो है 50 इयर्स ऑफ द इमरजेंसी लेसन फॉर द डेमोक्रेसी। और आपने अंदर भी देखा होगा कि बच्चे बड़े जोशोखरोश से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ से जो बच्चे निकल के आएंगे उन बच्चों को फिर स्टेट लेवल पे यूटी लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करना है, और वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे उन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर जाके पार्टिसिपेट करना है यूथ पार्लियामेंट। तो किस तरह का बेनिफिट हो रहा है बच्चों को इससे? देखिए, आपने खुद ही देखा होगा बच्चे कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही हमारे बच्चे हैं जो कल का फ्यूचर है, यही हमारे फ्यूचर लीडर हैं, और उनको अपने आप को डिज़ाइन करने में, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने का एक यहाँ पे मौका मिल रहा है। और ये भी उनको हो रहा है कि जो पार्लियामेंट में कार्रवाई होती है कैसी होती हैं, वो इस चीज़ को यहाँ पे अपने आप में इमेजिन कर लें।